वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। बुर्ज असद की बात करेंगे। यहाँ बड़ा एक जबरदस्त का कॉम्बिनेशन बनता है इसका, क्योंकि मरकरी सन के दो अच्छे घरों का मालिक है और स्कॉर्पियो भी इस कुंडली में योग कारक प्लैनेट है। यानी एक 9th का लॉर्ड और एक 11th का लॉर्ड, लक्ष्मी योग बन जाता है ये, और वो भी 4th हाउस में केंद्र में बन रहा है। दूसरे का मालिक के साथ भी है, तो दूसरे का मालिक भी है, और आपके 4th हाउस में हो रहा है। 4th हाउस पीस ऑफ माइंड, कंफर्ट, मदर, आपका घर, आपका सुख, आपके व्हीकल, इसका घर है। मार्स यहाँ पे आ रहा है, एक एग्रेशन प्लैनेट अपना ओन हाउस में आ रहा है। तो कई लीव वालों के लिए घर की ख्वाहिशात बढ़ेंगी, घर चेंज करने की, गाड़ी चेंज करने की, गाड़ी लेने की, बड़ा घर लेने की चीज़ों की ख्वाहिश बढ़ सकती है। 11th लॉर्ड, बड़े नेटवर्क, बड़े कम्युनिकेशन, सोसाइटी का घर, दोस्तों का घर। कोई पुराना दोस्त आपका वापस आ सकता है, कोई रूठा हुआ इश्क वापस आ सकता है आपका। हाँ, ये राज भी खुल सकता है, क्योंकि 4th हाउस घर वालों के सामने पुराना इश्क, कोई पुरानी चीज, कोई पुराने वर्ड्स आपके सामने आ सकते हैं आपके यहाँ पर, क्योंकि 11th हाउस बड़ा नेटवर्क का घर है, सोशल नेटवर्क का घर है, बड़ी नेटवर्किंग इससे होती है, दोस्तों का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है, इनकम का घर है। कई लोग, कई लू वालों ने तो अपनी इनकम छुपाई होगी अपने घर वालों से। स्कॉर्पियो में घर वालों के सामने इनकम बाहर आ सकती है, कोई छुपी हुई दोस्ती भी बाहर आ सकती है, कोई छुपा हुआ फिक्स खजाना भी बाहर आ सकता है। आपकी बात जो कभी किसी को कही हो वो भी बाहर आ सकती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपके घर में होना है ना, 4th हाउस में, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके 4th हाउस में होगा। मंगल यहाँ पे हो सकता है कि आप यहाँ पर ज्यादा, आपको मेरा मशवरा जो ल्यू वाले हैं, क्योंकि मार्स एक नेगेटिव प्लैनेट तो है, अगर आप घर से दूर रह के काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। कई ल्यू वाले, क्योंकि ल्यू एक फिक्स ज़ोडिक साइन है ना, वो कुर्सी पे कहते हैं यार मुझे कुछ करना ना पड़े, बस बैठे बैठे मैं काम हो जाए, मुझे जाना ना पे किते भाई, इतने जाना थोड़ा बंदा है जे, जाओगे तो बेहतर है। किसी दूसरे शहर जाओ, जाके काम करो, तो घर बढ़ोगे तो घर बेसकूनी जी बढ़ जाएगी, फिर टेंशन रहेगी यार मैं सारा दिन बाहर रहना, तो सुकून च रहना, घर आना तो प्रॉब्लम च आ जाना। तो यह चीज़ हो सकती है, जरा चीज़ ख्याल रखना। लेकिन ए पैसों का योग तो बन रहा है, तो चौथे घर च बन रहे, सॉरी मैं अपनी लैंग्वेज चेंज कर गया, मदर के घर में बन रहा, 4th हाउस में बन रहा, मदर से बेनिफिट से फायदे आपको मिल सकते हैं यहाँ पर। फिर बड़े बहन भाइयों से, दोस्तों से, कोई वो बड़ा मशहूर गाना है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता था वो गाना, वो इश्क जो हमसे रूठ गया, वो वापस आ सकता है आपके लिए यहाँ पर। फिर दोबारा बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ सकते हैं। पार्टियां, घर में पार्टियां हो सकती हैं यहाँ पर, आपके घर में कोई ना कोई फंक्शन जरूर होगा, क्योंकि मरकरी फंक्शंस का भी कारक है ना, तो घर में पार्टी वाला माहौल भी बना रहेगा। लेकिन इस पार्टी वाले माहौल में ये जरूर देख लीजिएगा कि मंगल बैठा हुआ, मंगल मार्स बैठा हुआ, पूरी एनर्जी मरकरी इसके लेके बैठा होगा, तो फटा भी हो सकता है। तो बहुत से ल्यू वालों को मेरी एक गुजारिश है कि अगर वो घर से दूर रह के काम करते हैं सस्ते में, तो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए, ज़्यादा बेहतर सूरत हाल रहेगी। कई होते हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं, उनका वर्क में भी है कि वो ट्रैवल करें, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट फ़ायदा हो तो वो करें, या जाना चाहिए, उनको ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पर आपके 11th लॉर्ड का सेकंड फैमिली का मालिक है। आपने कितना दबा के रखा हुआ पैसा, कितना ऐसे जोड़ के रखा, यहाँ डिस्क्लोज हो सकता है, ओपन हो सकता है फैमिली के सामने। कोई इश्क भी हो सकता है, कोई पुराना दोस्त भी हो सकता है, यहाँ पे फैमिली के सामने ओपन हो सकता है। फिर मरकरी आपका बोलचाल का घर भी है, 2nd हाउस, मरकरी खुद बोलचाल, तो लफ्जों का चुनाव करते वक्त आपको भी बहुत केयरफुल होके रहना है यहाँ पर। अपने लफ्जों के बहुत, आपके लफ्ज लोगों को तीर की तरह चुभ सकते हैं यहाँ पर।
तो यहां चीजों को थोड़ा सा केयरफुली हैंडल कर लीजिएगा। सैटर्न के साथ ट्राइंग है आपकी, जुपिटर के साथ भी ट्राइंग है, एक 8वें का है, 12वें घर का है। 8वां का प्रॉब्लम्स, हिडन्स, स्पाइसिस है ना, उसका मालिक 12वें घर में है, और वो वहां से देखेगा 12वें से ये देखेगा 8वें से, ट्राइंग देखेंगे नहीं, ट्राइंग बनेगी। तो यहां पर ये बहुत केयरफुली लेकर आपको चलना है। और राहु और केतु आपके ताले में बैठे, अपने आप को जो आपने कट ऑफ कर लिया था, लोगों से काट लिया था, कट गए थे, जुड़ने का मौका मिलेगा आपको। यहां जुड़ीजिएगा, चीजें बेहतर कीजिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होंगी यहाँ पर। अब हम बात करते हैं वो सुमला यानी कि विर्गो की बात करते हैं। विर्गो का तो लगन का मालिक है, यानी कि उनका लगन का मालिक है और उनके 10th लॉर्ड का मालिक है। बाहर साहब के 3rd हाउस का मालिक है, यानी कि लगन का मालिक और 3rd हाउस का मालिक का कंजक्शन 3rd हाउस में हो रहा है। इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि विर्गो वाले बड़े एग्रेशन वाले होते हैं, और यहां आप बहुत ऐसे ऐसे काम कर जाएंगे जो आपने अपनी करेज को, कि अब यहाँ पे आपके अंदर करेज को तो कोई रोक नहीं सकता, आपकी स्किल को कोई दबा नहीं सकता, आपकी स्किल निखर के बाहर आएगी। बहुत से लोगों को पता चलेगा यार ये बंदे के अंदर ये भी स्किल थी, ये भी चीजें थी इसके अंदर, और 8वें घर का मालिक भी है। 8वें का मालिक 8वें से 8वें में बैठा हुआ है लगन के माल के साथ। तीसरा घर सिबलिंग्स का घर होता है, शॉर्ट ट्रेवल्स का घर होता है, कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंटेशन का घर होता है। तो बहुत से डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सी छुपी हुई चीजें आपके सामने आ सकती हैं, बहुत से डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने आ सकते हैं। ये चीजें हो सकती हैं आपके खुल के सामने बाहर आ सकते हैं। जो डॉक्यूमेंटेशन आपने छुपा के रखे हो, दबा के रखे हो, वो सामने ओपन होकर बाहर आ जाए। कईयों को तो शायद ऐसा शदीद झटका लगे कि तीसरा घर सिबलिंग से भी होता है, अच्छा ये भी मेरे भाई हैं। हाँ, इस तरह का भी झटका लग सकता है, क्योंकि वो स्कॉर्पियो जो कि हिडन और ट्रांसफॉर्मेशन आपके 3rd हाउस में होगा। ये चीज होगी, आपको अपनी करेज, अपनी हिम्मत, तो कैरियर को आप बहुत खूबसूरत बना लेंगे। यहां पर यहां जल्दबाजी नहीं कर रही हैं आपने, एग्रेशन तो आएगा, आपकी स्किल, लगन का माल 3rd वाली यहां 3rd में बैठा हो, तो आप कुछ ऐसा लिख डालेंगे जो तबाही फेर सकता है। आप कुछ ऐसा प्रोग्राम कर दे जिससे तबाही फिर सकती है। लेकिन कुछ चीजें आपकी भी डिस्क्लोज हो सकती हैं, कोई विरासती, कोई प्रॉपर्टी दबी, वो भी बाहर आ सकती है। यहाँ पर कोई छुपा हुआ बिजनेस जो आप छुप के कर रहे थे, वो खुल के सामने बाहर आ जाए आपका। तो यहाँ पर ये चीज हो, कोई पड़ोसियों के साथ, क्योंकि तीसरा घर पड़ोसी का भी होता है, कि पड़ोसियों से इश्क बार, क्योंकि मरकरी दोस्त है ना, इश्क फ्रेंडशिप का घर, तो ये चीजें सारी आ सकती हैं आपकी। कोई छुपी हुई ईमेल, कोई मैसेज, कोई रिकॉर्डिंग बाहर आ सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पे चीजें तो बहुत बेहतर है आपके लिए, आप बहुत अपनी हिम्मत और करेज से चीजों को कर जाएंगे। मार्स, क्योंकि 3rd हाउस का मालिक है ना, जितनी भी करेज मिलती है, हिम्मत मिलती है, 3rd हाउस से तो मिलती है, और करेज का मालिक भी मार्स ही है। उसके साथ कंजक्शन से, बस जोश के साथ तो कीजिएगा काम, लेकिन जोश के साथ मरकरी होश भी है, फिर विजडम भी देखेगा, फिर कर्म भी देखेगा, 5th और 6th का लॉर्ड, फिर आपका 7th और 4th का लॉर्ड, वो भी देखेगा। ट्राइंग होगी, देखेगा नहीं। तो यहां पर इन चीजों का जरा ख्याल रख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा अपने बहन भाइयों छोटों के साथ कोई आपके बिगड़े ना, कोई बात ऐसी ना हो जो बाहर आ जाए, जिससे टेंशन डिप्रेशन बन सकते हैं। और खासतौर पर डॉक्यूमेंटेशंस पे साइन करते वक्त बहुत सोच समझ कर आपको साइन करने हैं। यहाँ पर कोई प्रॉमिस नहीं करना है, यहाँ पर कोशिश कीजिएगा प्रॉमिस से बचीजिएगा और डॉक्यूमेंटेशन से बचीजिएगा। ये टाइम गुजर जाए फिर देखिएगा फिर क्या करना है, क्या कर सकते हैं, उस तरह चीजों को लीजिएगा। आपका तो लगन का मालिक है ना जी, और 10th का मालिक है। 10th का मालिक और 8वें घर का मालिक ट्रांसफॉर्मेशंस तो करवाए करना चाहिए। फिर ट्रांसफॉर्मेशंस का घर भी है, क्योंकि जो 8वां घर बनता है वो एरिस बनता है आपका, वो ट्रांसफॉर्मेशन है।
और कोई ना कोई एरीज जो है क्रिएटिव है, कोई नई चीज क्रिएट करना, कुछ चीजें छूटेंगी और कुछ चीजों की नई शुरुआत आपकी जिंदगी में होगी। कुछ चीजों का छोड़ जाना ही आपके लिए बहुत बेहतर होगा और वही चीजें आपके लिए आगे जाके फ्यूचर में बहुत बेहतर होंगी, क्योंकि मार्स आपके हिम्मत करेज का भी मालिक है, आपके स्किल का भी मालिक है। जो कम्युनिकेशंस का काम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त यहाँ पे सलाहकार यहाँ पे है। तो ये देख लीजिएगा, मोबाइल्स को जरा चेक कर लीजिएगा, उनका स्कैन काम करता है कि नहीं करता, वरना चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। अब हम लिब्रा की बात करेंगे, वैनी बुर्ज मेज़ान की बात करेंगे। मरकरी जिनका 12वें और 9वें घर का मालिक है और मार्स 7th और 2nd हाउस का मालिक है, और ये 2nd हाउस में हुआ। 2nd का मालिक 2nd में इज अ वेरी गुड। 9th के मालिक के साथ यहाँ के इंजेक्शन बहुत अच्छा है। यहाँ पर धन का लाभ बहुत जबरदस्त होगा, फॉरेन से इनकम आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। आपको जबरदस्त कॉम्बिनेशन है यहाँ पे आपका। 9th का 7th का लॉर्ड का भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। जबरदस्त चीजें आपके लिए बेहतर होगा। फाइनेंशियली गेन, फैमिली में कोई बहुत बड़ी चीज होगी, फैमिली में इजाफा हो सकता है। यहाँ पर फैमिली में कोई बेनिफिट फायदा आपको मिल सकता है। थोड़ा आई साइट को लेके थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है, स्किन से रिलेटेड भी चीजें आपको तो प्रॉब्लमेटिक में डाल सकती हैं आपके, क्योंकि लगन का मालिक 12वें घर में है। 12वें का मालिक दूसरे घर में 7th के लॉर्ड के साथ, 2nd के लॉर्ड के साथ। हाँ, तो यहां पर अपने पार्टनर के साथ ज्यादा बहस में नहीं पड़ना। आपने कोशिश करें, अगर आपका पार्टनर चाहे मेल है या फीमेल है, अगर वो आपसे बहस हो रही है तो आप कंट्रोल कर लें, आप बोलने दें, भड़ास निकलने दें यहाँ पर। और आपको तो बहुत केयरफुल होकर, 2nd हाउस बोलने का भी घर होता है ना, तो यहां मार्स एग्रेशन दिखाएगा, आपके भी लफ्ज लू आलू की तरह चुभेंगे, क्योंकि मरकरी खुद कम्युनिकेशंस का मालिक है ना जी। फिर आपके 12वां घर इन्वेस्टमेंट का घर, प्रॉपर्टी का घर। अब फैमिली में क्या क्या राज, ऐसे कोई राज ओपन होके बाहर आ सकते हैं। आपके क्या क्या एसेट है वो बाहर होके आ सकते हैं। आपके 12वां घर कौन कौन सी चीजें आप पे रखे हैं और कहाँ अपने घर के अलावा कौन से घर में सोते हैं आप जाकर, ये भी चीजें बाहर आ सकती हैं। क्या क्या आप किधर गए, निकल आप किधर गए, ये चीजें भी हो सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि 7th का लॉर्ड है ना जी। फिर 9th फादर, बॉसेस, गुरु, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन भी है ये, क्योंकि आपके पार्टनर जी। ये तो चीजों को बहुत केयरफुली आपको लेकर चलना पड़ेगा, यहाँ पर चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये चीजें तो करनी पड़ेंगी आपको। यहाँ पर आपको अपना बोलने का बहुत ख्याल रखना है, खाने पीने का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आपने यहाँ ज्यादा तीखी चीजें, स्पाइसी चीजें खाने का मन करेगा, थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिएगा। तो ये आपके लिए बहुत केयरफुली चीजों को आपको सोचता है, करना है आपने ये चीजें, वरना प्रॉब्लमेटिक चीजें हो सकती हैं आपके लिए, क्योंकि आपका अपना मालिक 12वें घर में है ना, और मार्स दूसरे घर में, दूसरे यहाँ पे इनकम तो देगा। 9 के लॉर्ड के साथ धन योग बन जाता है पूरा। फिर जुपिटर 6ठे का मालिक है और आपके 3rd का मालिक भी है, उसके साथ ट्राइंग। फिर सैटर्न जो आपकी कुंडली का योग कारक प्लैनेट, 5th और 4th का मालिक। तो कहीं ना कहीं चीजें तो बहुत बेहतर आ रही है। पर मार्स आपका मार्केश भी कहलाता है, तो फैमिली में कोई डिस्प्यूट ना पड़े, इस चीज का आपको बहुत केयरफुली ख्याल रखना है। यहाँ पर 12वां घर जो है इन्वेस्टमेंट का भी होता है, तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त बहुत सोच समझ कर, फॉरेन जा रहे हैं, फॉरेन से इनकम का सोर्स बन रहा है, तो वो बहुत बेहतर आपके लिए यहाँ पर हो सकता है। 7th लॉर्ड पब्लिक इमेज का घर होता है आपकी। आप किस तरह डेली रूटीन वर्क कर रहे हैं, डेली रूटीन काम कर रहे हैं, उसका घर है, बिजनेस का घर है, पार्टनर्स का घर है। तो यहाँ ये चीजों को बहुत अपने केयरफुली लेकर चलना है। अपनी फैमिली के मैटर्स को फैमिली तक रखना, अपने बोलने पर जितना कंट्रोल रख सकते हैं उतना ही कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको।
क्योंकि आपके जो 12वां घर जो खर्चे का मालिक है वो आपके फादर का जो है वो कंफर्ट का घर है, और कंफर्ट का मालिक उनका जो है खर्चे के आपके दूसरे घर में है, तो उस पर कोई खर्चा जो है वो बढ़ सकता है आपका, क्योंकि 12वें का मालिक जो है आपका वो मरकरी है, और मरकरी का मालिक जो है वो आपके दूसरे घर में, और आप मरकरी के घर में बैठे हुए, आपका अपना 12वें घर में बैठा, तो फौरन जाने का अगर इरादा है तो वहां पे बहुत बेहतर आपके लिए यहाँ पर चीजें हैं, यहाँ पर आपके लिए फौरन जा सकते हैं, इससे रिलेटेड चीजें कर सकते हैं, तो बहुत चीजें आपके लिए बेहतर है, लेकिन बहुत सा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। अब हम स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो जहां ये सब कुछ हो रहा है, स्कॉर्पियो में हो रहा है ये। मरकरी आज 24 तारीख अगले 1 महीने तक इधर रहेगा, 23 नवंबर तक, फिर थोड़ी देर के लिए वापस लिब्रा में जाएगा, लिब्रा से फिर ये वापस जो है 6 दिसंबर को आएगा, फिर 29 दिसंबर तक इधर रहेगा, फिर बीच में रेट्रोगेट भी होगा। तो 27 को मार्स लगन का मालिक भी लगन में होगा। 8वें का और 11वें घर का मालिक लगन में बैठा हुआ है। आपकी पर्सनैलिटी के बारे में लोगों के कुछ ऐसे ऐसे कमेंट्स आ जाएगी, कुछ ऐसी ऐसी चीजें आ जाएगी जो कि यार इसकी पर्सनैलिटी ऐसी भी थी, इस तरह भी थी। ये झटका भी लोगों को, आपकी पर्सनैलिटी में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपकी जात के अंदर होगा ट्रांसफॉर्मेशन। मरकरी आपके 8th हाउस का, आपके छुपी हुई इन चीजों का वो लगन में आया है। यानी अगर आप 8वें घर से रिलेटेड काम करते हो तो बहुत ही जबरदस्त है यहां पर आपके लिए। फिर 11th का मालिक भी बैठा हुआ है, लगन का मालिक, फिर 6ठे का भी मालिक है ये, क्योंकि आपका जैसे एरीज वालों के लिए 6ठे और 8वें का था, आपका भी 6ठे और 8वें का है, पर घर बदल गए हैं। वहां मार्स 8वें घर का था और मरकरी 6ठे घर का था, यहाँ पे मार्स 6ठे घर का है और मरकरी 8वें घर का है, और आपके लगन में हो रहा है। आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव। मरकरी या मरकरी को डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी। फिर आपका पॉजिटिव प्लैनेट जुपिटर, योग कारक प्लैनेट जुपिटर के साथ ट्राइंग, जो कि आपके 2nd हाउस का मालिक है, आपके 5th हाउस का, आपके थॉट्स, आपकी क्रिएटिविटी, आपके अफेयर्स, आपके लव, आपके औलाद, आपकी फैमिली, आपका कितना एसिड, फिर सैटर्न आपका 4th लॉर्ड, फिर 3rd लॉर्ड का मालिक वो लगन में। तो यहां मरकरी को डायरेक्शन स्टैंड, एक एक्स्ट्रा बल भी मिलेगा, यहां पर मिलेगा उसको थोड़े दिन के लिए, तो यहां पे इसको चेष्टा बल भी मिलेगा। तो आपकी लाइफ में तो 100% ये कंफर्म है कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, एक बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर आएगा। आप इनकम के सोर्स को डबल करेंगे। 11th हाउस, बड़े नेटवर्क, बड़े कम्युनिकेशन, मीनिंगफुल पीपल्स, बड़े बहन भाई दोस्त, उनके साथ कोई रिलेशनशिप बनता नजर आएगा, कोई पुराना इश्क खड़ा हो जाएगा, कोई पुराना, फिर आपको एजुकेशन का शौक चढ़ाएगा, आप दोबारा रिसर्च करेंगे, दोबारा पढ़ने की तरफ जाएंगे, आप इस तरह की चीजें आपके साथ होती नजर आएंगी, चीजें इस तरफ तेजी के साथ आपके साथ चलेंगी, क्योंकि यहां पर 6ठे का लॉर्ड भी लगन में ही है। मंगलिक योग भी मतलब यहां पे मंगल बैठा हुआ यहां पर, तो वीनस जो कि आपका पार्टनर का मालिक है वो 11th में बैठा हुआ नीच का। तो यहां ये चीजें आपके लिए बड़ी है जबरदस्त। फिर जुपिटर की एक ब्लेसिंग आपके ऊपर होगी, क्योंकि जुपिटर की तो नजर भी होगी ना यहाँ पर, तो वो बहुत जबरदस्त है। बस आपको अपने स्किन से रिलेटेड और ब्लड से रिलेटेड चीजों का ख्याल रखना है। यहाँ पर आप चीजों को छुपाते हैं, आपकी नेचर है, लेकिन चीजों को छुपने के लिए, बाहर आने के लिए तैयार है। आप कोशिश करेंगे, काफी एफर्ट्स लगा देंगे, क्योंकि आप अमूमन स्कॉर्पियो को देख लीजिएगा, जितने भी स्कॉर्पियंस है वो अगर खड़े भी होते हैं, बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो अपनी मुट्ठियों को बंद, हाथों को बंद रखते हैं। वो सोते हुए भी आपको इस तरह करके मिलेंगे,
बिल्कुल सिमेंटो जैसे। स्कॉर्पियो की नेचर है ना, वो चीजों को छुपाते हैं, हिडन्स रखते हैं, ज्यादा ओपन नहीं करते चीजों, ये उनकी नेचर में शामिल है। भूलते नहीं किसी चीज को। यह मार्स यहां फुली एक्टिवेटेड है, जुपिटर भी, सैटर्न भी।